नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुता विना। इसका मैंने अनुवाद पहले पिछले वाले अध्याय में पढ़ा दिया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। दृष्टिया का समागता, भाग्य से कौन आ गई? कौन आ गई भाग्य से? दृष्टिया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आ गई। सेकंड क्वेश्चन है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चित। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित किया गया था? क्या निश्चित किया गया था? राकेशस्य कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? कहाँ जाने के लिए कहता है? राकेश शालिनीम चिकित्सकाम प्रति गंतुम कथयति। मतलब राकेश शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम को भ्राता कार्यालय आकर क्या करता है? क्या करता है? सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य भवानी स्तुतिम करोति। सायंकाल भ्राता कार्यालय से आकर भवानी की स्तुति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कस्या तिरस्कारम करोति। राकेश किसके तिरस्कार करता है? आंसर है, राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति। राकेश सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी भ्राता को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? क्या कहती है? कन्याया रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्ता स्थातुम शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। कन्या रक्षा के लिए और कन्या की रक्षा करने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें आगे होना चाहिए। इस शालिनी को इसकी प्रतिज्ञा करने को कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है? क्या होता है? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। तत्सम रूपम मतलब संस्कृत वाले शब्द लिखना है। ये शब्द दिए हुए हिंदी में है ना। तद्भव शब्द है ये, कोक, साथ, गोद, भाई, कुआं, दूध, ये तद्भव शब्द है। इसका हमको तत्सम रूप लिखना है। तत्सम रूप मतलब संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। तो जैसे कोक है, कोक का तत्सम होगा कुक्षी। कोक को कुक्षी कहा जाता है संस्कृत में। सात को सह कहा जाता है। गोद को क्रोडम कहा जाता है। भाई को भ्राता, कुआं को कूपम और दूध को दुग्धम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकत प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दी गए उदाहरण के अनुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला है, मात्रा स पुत्री गच्छति। तो मातृ दिया हुआ है तो मातृ का तृतीया होता है मात्रा, है ना। तो यहाँ पर आ गया मात्रा। वैसी डेज विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम दिया हुआ है तो परिश्रम का तृतीय विभक्ति क्या होगा? परिश्रमेण। ये बालक के समान चलता है, परिश्रमेण। छात्र, छात्र का तृतीय विभक्ति छात्र डेज लिखति, लिखत है ना। तो ये लेखनी का तृतीय विभक्ति होता है लेखन्या। सूरदास डेज अंधा आसीत्। नेत्र का तृतीय विभक्ति होता है नेत्राभ्याम। स डेज साकम समयम यापयति। मित्र दिया हुआ है, मित्र का तृतीय विभक्ति होता है मित्रेण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद दिया हुआ है और इसमें विशेष्य पद दिया हुआ है।
उसको हमको मिलाना है। ये हमको किस तरीके से मिलाना है, हमने बुक पढ़ा है ना। बुक में जो जो आया है विशेषण और विशेष एक साथ ही लिखा रहता है, तो उसके हिसाब से हमको इसका मिलान करना है। जैसे स्वस्थ मनोदशा, स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, पुत्री खेलती हुई आती है, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। ये बुक में दिया हुआ है, बुक के हिसाब से हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके हिसाब से इसको हमको मिलान करना है। उसके बाद है अधोलिखता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। विलोम पद को पाठ से ढूंढकर हमको लिखना है। तो स्व मतलब स्व आने वाला कल को स्व बोलते हैं, तो उसका बीता हुआ कल हया हो जाता है, हया। प्रसन्ना का हो जाता है उदासीना। वरिष्ठा का हो जाता है कनिष्ठा। प्रशंसितम का हो जाता है विगरिता। प्रकाशा का हो जाता है अंधकार। सफला का हो जाता है अफलाह। निरर्थक का हो जाता है सार्थका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद में जो रेखांकित पद दिया हुआ है उसको हटा के हमको प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नताया विषयो अयम। प्रसन्नताया षष्ठी विभक्ति है, तो ककीम का षष्ठी विभक्ति होता है कस्या, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्याः। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य हो जाता है ये हो जाता है षष्ठी विभक्ति, पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति है, और ये स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति है ना, और ये पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति है। तो कस्य कार्यस्य दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कश्य। और यहाँ पर जैसे सर्व कश्य घोषणा अस्ति, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर भी हम उसको हटा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। स्व अपराधम एक वचन है, एक वचन नपुंसक लिंग का एक वचन है ना, तो नपुंसक लिंग किम के कानी होता है, तो किम आ जाएगा यहाँ पर। तो सम्यात पूर्वम आया शम करोषि, सम्यात पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। कस्मात होता है ना, तो कस्मात आ जाएगा। कस्मात पूर्वम आया सम करोषि, तो कस्मात हो जाएगा। जैसे बालक का पंचमी विभक्ति होता है बालकात, वैसे ही यहाँ पर सम्यात दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्मात। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका क्रोडे मतलब गोद में है ना, तो कोदे मतलब स्थान है, ये गोद में बैठती है, तो स्थान है, तो यहाँ पर स्थान के लिए हमको कुत्र का प्रयोग करना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, अंबिका कुत्र उपविशति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। अधो लिखते संधि विच्छेद रिक्त स्थानानि पूर्यात। अब रिक्त स्थान में संधि विच्छेद करके हमको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सहसेव दिया हुआ है, सहसा प्लस एव सहसेव होता है। परामर्श अनुसारम दिया हुआ है, परामर्श प्लस अनुसारम, परामर्श अनुसारम होता है। वर्धाह वध प्लस अरहा मतलब वर्धाह होता है। अधुनेव अधुना प्लस एव अधुनेव होता है। प्रवृत्तो अपि प्रवृत्ता प्लस अपि प्रवृत्तो अपि होता है।